हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने किस पर चल रहे थे, अपना जो सप्तम पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, जिसके हमने अभ्यास कार्य का पहला पार्ट कर लिया, जिसमें कि हमने 4 प्रश्न आपको करवा दिए। ठीक है, और अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पर, जो क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति। अधोलिखित नीचे लिखे हुए जो वचन है, कह यानी कौन, कम यानी किसके या किसको, प्रति कथयति किसके प्रति कह रहे हैं, कौन किसको कह रहा है, ये हमें बताना है। अच्छा, ये जो प्रति शब्द है इसके योग में, वैसे देखिए अगर हम जिसका अर्थ बोल रहे थे तो क्या हम बता रहे थे कि कौन किसको कहता है, किसको के अर्थ थे तो यहाँ पे कस्य होना चाहिए था, लेकिन जो ये प्रति कहते हैं ना, हा प्रतियोगे, है ना, अभिता परिता समय अनिक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया, कहते हैं प्रति शब्द के योग में, प्रति परितः के योग में, उभयता के, सर्वता के, जो हमने द्वितीय विभक्ति का आपको रूप समझाए हैं, आपको द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, उसमें एक सूत्र आता है कि अभिता परितः समय निकसा हा प्रतियोगे। इन शब्दों के योग में, यानी अभिता लिखा हो, कहीं पे परिता लिखा हो, कहीं समयता समय लिखा हो, कहीं निक्षा लिखा हो, कहीं अपना हा लिखा हो, कहीं प्रति लिखा हुआ हो, उनके योग में भले ही यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकल रहा था, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगाई हमने, तो कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहता है। ठीक है, कौन किसको कहता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, यानी ये जो वचन कहे गए हैं, किसने किसको कहा, तो देखते हैं। पहला लिखा है यथा, जैसे एक उदाहरण दे दिया उन्होंने कि आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, में नहीं है, में है, ये अंकी बिंदी नहीं आएगी, कि आर्य मुझे बहुत बात करने का कौतूहल, बहुत बात करने की, अभिभाषण यानी इससे बात वार्तालाप करने का क्या, मुझे बहुत अधिक कौतूहल हो रहा है, यानी बहुत अधिक मुझे उत्सुकता हो रही है। ये किसने बोला था, वृहनला ने भीमसेन को कहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। जो आप यहाँ पे कह में लिखेंगे, वो आप में जो भी नाम होगा उसको आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, क्योंकि जो कह शब्द में क्या लगी है, प्रथमा विभक्ति। कौन कह रहा है, कौन में अर्थात हमें नाम बताना है, नाम बताने के लिए क्या, किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति। तो कह के अंतर्गत आप लिखने वाले जितने भी नाम होंगे उनको आप प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कम जो लिखा हुआ है, अर्थात ये हमारे सभी द्वितीय विभक्ति में लगेंगे। किस में लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि ये जो प्रति शब्द लिखा है इसके योग से। नहीं तो किस, भीमसेन को कहते हैं, तो को का अर्थ बताना है तो हम भीमसेनम हो जाएगा, भीमसेन को का अर्थ कर्ता ने कर्म को, कर्म वैसे भी कर्मणि द्वितीया, देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, वृहनला ने भीमसेन को कहा। ठीक है, ने और को 2 चिन्ह अपने हो गए, कर्ता है इसलिए प्रथमा विभक्ति है, कर्म है इसलिए द्वितीय विभक्ति है, ने का चिन्ह आ रहा है इसलिए प्रथमा लगाई है, और को का चिन्ह आ रहा है इसलिए द्वितीय लगाई है। भाई हमें विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, तभी अपन सही लिख पाएंगे। विभक्ति जब सही नहीं लगेगी तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा, ये ध्यान करिएगा। ठीक है, और प्रति लगा हुआ है इसीलिए द्वितीय विभक्ति आनी ही है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, तो किसने किसको कहा था, वृहनला ने, देखिए प्रथमा विभक्ति में लिखा वृहनला ने किनको कहा, भीमसेन को, लेकिन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा दी तो म हलंत आ गया। या तो द्वितीय विभक्ति जब एक वचन किसी भी शब्द रूप का आप देख लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग किसी का भी देख लीजिएगा, द्वितीय विभक्ति जो एक वचन में नाम लिखा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो लिखा जाएगा शब्द, उसमें म हलंत आ जाएगा, या फिर हमारी क्या आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है। ठीक है, 2 कंडीशन रहती हैं। अब अनुस्वार कब आता है, जब उसके बाद कोई चीजें, जैसे कम कब आया, वैसे लिखना था हमें इस प्रकार से कम लिख देते, लेकिन कम क्यों, बिंदी क्यों लगा दी, इसके बाद शुरू होने वाले दूसरे अक्षर हैं उनकी वजह से हमने उसको किस में लिख दिया, अपने अनुस्वार में उसको लगा दिया। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो माँ हलंत बिल्कुल बेहिचक लगा दीजिएगा द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है अपन को। अब चलते हैं, लिखा है कथम इदानीम सावज्ञ में माम हसते, कथम इदानीम, किस, कथम यानी कैसे, इदानीम इस प्रकार, कैसे इस प्रकार, सावज्ञ यानी अवज्ञ यानी अवज्ञा के साथ में, इव अवज्ञा की भांति,
इव, इव यानी प्रकार, कैसे अवज्ञा यानी अज्ञानियों की भांति, माम यानी मुझ पर, हस्यते मुझ पर हंस रहे हो। कैसे अज्ञानो किस प्रकार, कथम इदानीम किस प्रकार, सावज्ञमेव यानी अवज्ञा के साथ में, अवज्ञा के से प्रकार, माम मुझ पर, हस्यते कैसे मुझ पर हंस रहे हो, कैसे इस प्रकार हंस रहे हो, है ना। सावज्ञ यानी अवज्ञा, अवज्ञानी अज्ञानी की भांति कैसे हंस रहे हो। तो ऐसा किसने बोला था, ऐसा बोला था भीम, जो हमारा अभिमन्यु है उनने किसको बोला था, अभिमन्यु ने वृहनला को बोला था, क्योंकि वृहनला जो अर्जुन थे वो भीमसेन की तरफ देख के हंसने लगे थे। तो अभिमन्यु क्रोधित होकर कहता है कथम इदानीम किस प्रकार, इस प्रकार, कैसे इस प्रकार, सावज्ञमेव यानी अवज्ञा के साथ में, की भांति, माम हस्यति मुझ पर हंस रहे हो। तो अभिमन्यु, अब अभिमन्यु शब्द को हम कैसे लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति में। तो ये लिख देंगे हम अभिमन्यु हूँ, ठीक है। किसको बोला, वृहनला, तो हम लिखेंगे वृहन ला और मां हलंत लगा दीजिए, सुद्वितीय विभक्ति हो गई, वृहनलाम हो गया, ठीक है। अब लिखा है अशस्त्रेणेत, ठीक है, क्या लिखा है, अशस्त्रेणेत अभिधीयताम। अशस्त्रेणेत कहते हैं बिना शस्त्र के अभिधीयताम, ऐसा बताओ कि बिना शस्त्र के पकड़ा, ऐसा बोलो। ये किसने किसको बोला था, क्योंकि राजा ने पूछा था इसको किसने पकड़ा, तो भीमसेन ने कहा मेरे द्वारा पकड़ा गया, मया गृहीतः मेरे द्वारा पकड़ा गया। तो वो कहता है अशस्त्रेणेत, कहते बोलो, कहता है कि अशस्त्रेणेत बिना शस्त्र के होते हुए, अभिधीयताम इस प्रकार से बोलो कि बिना शस्त्र के पकड़ा, ऐसा बोलो। तो क्या होता है यहाँ पे, ये किसने बोला, अभिमन्यु ने भीमसेन को बोला कि ऐसा बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे द्वारा पकड़ा गया, ऐसा बोलो कि अशस्त्रेण होकर अभिधीयताम, अभिधीयताम यानी मेरे द्वारा पकड़ा गया, ऐसा बोलो। अशस्त्रेण होके मुझे पकड़ा गया, ऐसा बोलो। तो अभिमन्यु ने किसको बोला था, भीमसेन को। तो भीमसेन पहले लिख दीजिए आप, भीमसेन, और फिर द्वितीय विभक्ति लगानी है, सो मां हलंत लगा दीजिए, भीमसेनम यानी भीमसेन को। मां हलंत लगने से को का अर्थ आ गया, वृहनलाम यानी वृहनला को, भीमसेन को, ठीक है। अब कहते हैं पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतमस्य जो पूज्यतम है उनकी पूजा कीजिए। पूज्यतम जो सबसे अधिक पूज्यतम है, पूज्यतमस्य पूज्यतम की क्या पूजा कीजिए, ऐसा किसने बोला था, ऐसा जो उत्तर थे उनने राजा को बोला था। किसको बोला था, उत्तर जो थे, उत्तर कौन थे, जो राजा नृप कौन थे, हमारे विराट राजा के पुत्र उत्तर थे। और जब उनने पूछा कि क्यों तुम आपने योद्धाओं की सबकी पूजा की कि नहीं की, उनका आदर किया, सत्कार किया कि नहीं किया जो आपके साथ में युद्ध गए थे, तो उन्होंने कहा बाकी सबका किया, लेकिन जो पूज्यतम है उनकी पूजा कीजिए। अब तो ऐसा किसने बोला, जो राजकुमार उत्तर थे। तो उत्तर शब्द में हम क्या लगाएंगे, उत्तरः प्रथमा विभक्ति, किसको बोला था, नृप को बोला था। तो आप यहाँ पे लिख देंगे नृपम, ठीक है, या तो नृपम लिख दीजिए, ठीक है, या फिर क्या लिख देंगे, राजा को बोले थे तो राजाम लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन आप नृपम लिख दीजिए। नृपम हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा, माँ इसमें हलंत हो जाएगा, ठीक है, नृपम। अब आगे लिख देते हैं कि उत्तर ने अपने राजा को बोला। अब अच्छा विराटम भी लिख सकते हैं, लेकिन विराट अपन नहीं, वहां पे राजा शब्द बताया गया है, कहीं पे विराट नाम उनका नहीं लिया गया। अपन को पता है कि वो विराट राजा थे, लेकिन नाम उनका विराट था, लेकिन अपने पाठ में तो कहीं पे विराट उनका नाम नहीं लिया गया है, तो अपन नृपम बता देंगे, राजा बता देंगे। अब लिखा है पुत्र को अयम मध्यमो नाम, पुत्र कौन ये मध्यम नाम का है, ऐसा किसने पूछा था, पुत्र, ऐसा किसने बोला था कि पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये मध्यम, आप कह रहे हो कि मझले चाचा है मेरे, मझले चाचा की तरह बात कर रहे हो, तो ऐसा मध्यम नाम का कौन है मध्यमो नाम, तो ऐसा किसने बोला था, ये भीम ने अभिमन्यु से पूछा था। जब अभिमन्यु ने कहा था क्यों मेरे मझले चाचा की तरह बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे मझले चाचा हो, क्या मेरे चाचा हो जो उनकी तरह बात कर रहे हो, तब भीम ने पूछा था पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये मध्यम नाम का कौन है। तो ये किसने, भीमसेन ने अभिमन्यु से पूछा था। तो हम यहाँ लिखेंगे भीमसेनः, किससे पूछा, अभिमन्युम, बस अभिमन्यु लिख दीजिए, बस बाद में क्या लगा दीजिए, मां हलंत लगा दीजिए, अभिमन्युम, ठीक। फिर शांतम पापम, शांत हो जाइए
धनुः तो दुर्बल एव गृहते, धनुष तो दुर्बल ही ग्रहण करते हैं। ये भी किसने कहा था? ये भी भीमसेन ने अभिमन्यु से कहा था कि शांत हो जाइए बेटा, शांत हो जाओ, जो दुर्बल हैं वही लोग धनुष लेते हैं, हमारी तो भुजाएं ही हमारा क्या बन जाती हैं, हमारे शस्त्र हो जाती हैं। तो ऐसा किसने बोला था? अभिमन्यु, अभिमन्यु से सॉरी भीमसेन ने किसको बोला था? अभिमन्यु को बोला था। तो बस ये हो गया, माँ हलंत लगा दीजिए, द्वितीय विभक्ति हो गई। बस किसने किसको कहा, भाई बहुत सरल होती है ये चीज़ करना, ये अभ्यास करना बहुत सरल होता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ विभक्तियों का जरूर याद रखना चाहिए कि भैया किसने किसको बोला था। इसी को ऑप्शन में पूछ लेंगे। ऑप्शन में कैसे कहेंगे कि ये वाक्य बताइए, लिख देंगे अधोलिखित वचनानि कह कम प्रति कथयति, फिर इसमें ये लिख देंगे, जैसे एक लाइन लिख देंगे और उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको कि अभिमन्यु वृहणलाहम को कहा था, उत्तर ने नृप को कहा था, भीमसेन ने अभिमन्यु को कहा था, या अभिमन्यु ने भीमसेन को कहा था। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे कहेंगे बताइए इसको सही करो। तो उसमें आपको क्या, उसकी विभक्ति को पहचान के कि भाई किसने किसको बोला था, पहले तो ये ध्यान करिएगा, फिर विभक्ति जरूर देख लीजिएगा कि पहले वाले में प्रथमा है और दूसरे वाले में विभक्ति द्वितीय है कि नहीं, है ना। ऐसी थोड़ी बहुत गड़बड़ करके दे देते हैं, जैसे यहाँ आनी चाहिए प्रथमा, यहाँ लिख देंगे अभिमन्यु और वहाँ लिख देंगे वृहणला, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसने और किसको, तो किसने वाले में प्रथमा आनी चाहिए और किसको वाले में द्वितीय आनी चाहिए। तो ये भाई थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें कहाँ पे कौन सी विभक्ति लगानी है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मय प्रयुक्तानि, यानी अधोलिखित पदों में स्थूल पद जो हैं, स्थूल पद का अर्थ होता है मोटे, स्थूल का अर्थ क्या होता है? मोटे, लेकिन अब यहाँ मोटे अक्षर नहीं है तो हमने क्या किया, उनको अंडरलाइन कर दिया, अर्थात अब हम स्थूलानि नहीं कहेंगे, हम कह देंगे रेखांकितानि। सर्वनाम पदानि कस्मय प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है वाचालयतु एनम आर्य, ठीक है, लिखा है वाचालयतु एनम आर्य, यानी इनको बात करने के लिए क्या करो, प्रेरित करो, आर्य, आर्य इनको बात करने के लिए प्रेरित करो, ठीक है। तो ऐसा किसके लिए बोला था? ऐसा वृहणला ने भीमसेन को बोला था। किसके लिए बोला था? अभिमन्यु के लिए बोला था कि इनको प्रेरित करो। कहते हैं वाचालयतु, बोलने के लिए, बात करने के लिए, एनम आर्य है, इनको क्या करो, आर्य आप प्रेरित करो, वाचालयतु। तो ये किसके लिए बोला? अभिमन्यु के लिए बोला था। किसने किसको बोला था? ये तो हमने पहले प्रश्न में पूछ लिया, पहले प्रश्न में कह दिया कि किसने किसको बोला, लेकिन अब किसके लिए बोला, तो अब के लिए का भाव है, अर्थात यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी कि किसके लिए बोला जा रहा है। तो अभिमन्यु के लिए ऐसा बोला जा रहा था। अर्जुन और भीम आपस में बात कर रहे थे और किसके लिए बोल रहे थे? अभिमन्यु के लिए। तो हमारा वैसे शब्द जो उत्तर होना चाहिए अभिमन्यु होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है कस्मई। कस्मई शब्द होता है चतुर्थी विभक्ति, यानी के लिए। किसके लिए? तो अभिमन्यु के लिए। तो अभिमन्यु में के लिए जोड़ना है। के लिए कहाँ से जुड़ेगा? कौन सी विभक्ति लगाएंगे तो जुड़ेगा के लिए? चतुर्थी विभक्ति। तो अभिमन्यु शब्द बन जाएगा, जैसे गुरु बन जाता है गुरुवे, तो ये हमारा बन जाएगा अभिमन्वे, अभिमन्वे, ठीक है। तो ये हमारा इसका अर्थ हो गया अभिमन्यु के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाने से। अब लिखा है किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित। किमर्थम, तो किस प्रकार, तेन इनके द्वारा, तेन किस प्रकार, इनके द्वारा, पदातिना ग्रहित किस प्रकार से, इनके द्वारा। तो मैं पैदल चल यानी पदातिना का अर्थ क्या हुआ? पैदल चलने वालों के द्वारा तुम्हें पकड़ लिया गया। बताओ कैसे, कैसे इनके द्वारा तुम्हें, जो तेन यानी इनके द्वारा, जो कैसे थे? पदातिना, जो पैरों से चलकर जा रहे थे, उनके द्वारा तुम्हें पकड़ लिया गया। तो तेन शब्द किसके लिए आया? भीमसेन के लिए, कि कैसे इनके द्वारा तुम्हें पकड़ लिया गया। वृहणला ने अभिमन्यु को बोला कि तुम्हें, अगर तुम बहुत वीर हो, तुम इतने जो वचन में सौंदर्यता दिखा रहे हो, तो ये बताओ कि ये जो पैदल चलने वाले जो गए थे, कहते हैं किमर्थम किस प्रकार, तेन इनके द्वारा, तेन यानी इनके द्वारा, पदातिना पैदल चलते हुए, ग्रहीता कैसे तुम्हें पैदल चलते हुए पकड़ लिया गया। तो किसके लिए बोला? ये हमारा भीमसेन के लिए। तो भीमसेन में, भीमसेन अकारांत है, चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए। जैसे बालक बन जाता है बालकाय, तो भीमसेन बन जाएगा भीमसेनाय, ठीक है। तो अकारांत है, चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो क्या बन जाएगा? भीमसेनाय। ऐसे लिखा है कथम न माम अभिवादयसि, कैसे नहीं मुझको अभिवादन कर रहा है।
कैसे मुझको अभिवादन नहीं कर रहा है? तो जो मुझको शब्द है, माम शब्द है, किसके लिए आया था यहाँ पे? राजा के लिए। राजा अपने मन में सोच रहा था, मनस्तु, मन में सोच रहा था कि कैसे, कथम ना माम अभिवादयसि, कैसे मुझको अभिवादन नहीं कर रहा है? तो माम शब्द किसके लिए आया? राजा के लिए। राजा शब्द में सप्तमी में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा राज्ञ। क्या बन जाएगा? राज्ञ। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब लिखा है मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरी शस्त्र हैं। तो मम शब्द किसने, सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? भीमसेन के लिए। भीमसेन ने बोला ना कि मेरी तो भुजाएं, तो मेरी शब्द किसने बोला? बोले ये भीमसेन के लिए प्रयोग हुआ ये वाला शब्द, तो भीमसेन आए। ठीक है, फिर लिखा है अपूर्वम एव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः। अपूर्वम एव, ये तो बहुत ही अपूर्व है, बिल्कुल अपूर्व की तरह है, यानी ऐसा कभी नहीं सुना। ते हर्षो ब्रूहि, तो हर्षित होकर, खुशी से, केन विस्मितः, क्यों विस्मित हो रहे हो? क्या ऐसा विस्मय है? तो किसके लिए बोला था ऐसा? केन विस्मितः, कौन ऐसा कहेंगे किसके द्वारा विस्मित हो रहे हो? तो किसके लिए कहा था? ये भट्ट के लिए बोला था। किन्ने? राजा ने बोला था कि अपूर्वम एवते, कहते हैं कि अपूर्वम एव, ये तो बहुत ही हर्ष की बात है, अपूर्व हर्ष की बात है। कहो क्या विस्मित है, इसमें क्या आश्चर्य है? केन, किसके द्वारा तुम विस्मित हो रहे हो? तो केन शब्द किसके लिए आया था? भट्ट के लिए आया था। ठीक है, किसके द्वारा या किससे का अर्थ निकला। तो किसके द्वारा तुम विस्मित हो, हर्षित हो, तुम अपूर्व कह रहे हो, बहुत अविश्वसनीय बात है, समाचार सुना रहे हैं। तो भाई तुम केन, तुम किसके द्वारा विस्मित हो? तो केन शब्द किसके लिए आया? भट्ट के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे भट्ट आए। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न आता है अगला, लिखा है श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय अधोधत पाठ माधृत रिक्त स्थानानि पूर्यत। लिखा है श्लोका नाम अपूर्ण, यहाँ पे आपको श्लोकों के अपूर्ण अव्यय लिखे हुए, अन्वय लिखे हुए थे। ठीक है, क्या लिखे थे? अन्वय लिखे हुए थे। जो श्लोक हमारे पाठ में आए थे उनके अन्वय लिखे हुए थे, और वो भी कैसे थे? अपूर्ण थे, उनको पूरा करना था। अब अन्वय लिखे हुए थे तो उनको हमें एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपके लिए हमने पहले श्लोक लिख दिए कि श्लोकों को देख लोगे तो आपको ये वाला अन्वय जल्दी लिखना समझ में आ जाएगा कि रिक्त स्थान हम कैसे पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान अन्वय के लिए आ जाए तो बहुत आसानी से कर दीजिएगा। देखो अपन ने श्लोकों के अर्थ तो समझ लिए हैं कि श्लोकों के अर्थ कैसे निकालने हैं। जैसे पार्थ पितरम उद्देश्य मातलम च मातुलम, मातुलम नहीं होगा, मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, यानी तो युद्ध में पराजय तुम्हारी किस प्रकार हुई? युक्तो, किससे? तरुण से, युवावस्था से ही। तुम क्या कह रहे हैं? कृत अस्त्रस्य, यानी कर रहे हो तुम, अस्त्रों से युक्त हो तुम, युवावस्था से ही युद्ध पराजय, और युद्ध में पराजय हो गई, है ना। तो और क्या है तुम्हारे साथ में? जैसे पार्थ पितरम, तुम्हारे पिता तो अर्जुन है, मातुलम च जनार्दनम, है ना, और तुम्हारे मातुल, माता कौन, जो तुम्हारे मामा कौन है? जनार्दन श्री कृष्ण है, तब भी तुम उसमें पराजय हो गए। ऐसा ही है क्या? तो ये अन्वय, ये श्लोक था। अब इसका अन्वय कैसे लिखेंगे, कि सही क्रम में कैसे लिखेंगे कि पार्थ पितरम, क्या तुम्हारे पिता, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, मामा तुम्हारे, च उद्देश्य कृतास्त्र से, तरुण से युद्ध पराजिता युक्तो, युक्त होगा। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है करना। कैसे करेंगे आप? सिंपल क्या देख लीजिए कि पार्थ यहाँ लिखा है, पितरम लिख दिया, पितरम लिख दिया, मातुलम लिखा है, ठीक है, मातुलम लिखा हुआ है, टिक करते जाइए कौन कौन सी चीजें अपनी लिखी हुई हैं। ठीक है, च लिखा है, ठीक है, उद्देश्यम लिखा है, उद्देश्य लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या बचा हमारा? पहली लाइन में से बचा ये, क्या बचा? जनार्दनम बचा। क्या बचा? जनार्दनम। अब ठीक है, यहाँ पे तो चलिए श्लोक लिखा हुआ है इसलिए आपने देख के लिख दिया कि यहाँ पे जनार्दनम आएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखा तो कृता अस्त्रस्य तरुणस्य, कृता अस्त्रस्य तरुणस्य युक्तो युद्ध पराजय, युक्त होते हुए भी युद्ध में पराजय हो गई आपकी। तो युक्त होते हुए भी क्या हुई? युद्ध पराजय, युद्ध में पराजय हुई। अच्छा, अब आपके सामने देखिए, पहले तो हमने आपको ये अन्वय बता दिया, क्या बनेगा? पार्थ पितरम मातुलम जनार्दनंच, यानी पार्थ पिता तुम्हारे कौन है?
पिता तुम्हारे अर्जुन हैं, मामा तुम्हारे जनार्दन हैं यानी कृष्ण हैं, च उद्देश्य उनके होते हुए भी कृता अस्त्रस्य यानी कृत अस्त्रस्य तुम तो अस्त्रों से सुशोभित हो, तरुण से ही और युक्त हो, लेकिन क्या युद्ध फिर क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, तो युद्ध पराजय, फिर भी युद्ध में क्या हो गई, तुम्हारी पराजय हो गई। ऐसे युवक की पराजय हो जानी चाहिए क्या। तो यहाँ पे क्या शब्द छूटा था, मातुल कौन थे, तो हम बता देंगे कि मातुल किसके लिए आया था, जनार्दन के लिए आया था। और क्या यहाँ पे हो गया था कि अस्त्र होते हुए भी, युवावस्था से ही तुम्हारे पास अस्त्र होते हुए भी, अस्त्रों से युक्त होते हुए भी क्या हो गया, क्या बचा था, युद्ध में पराजय। तो यहाँ से युद्ध पराजय शब्द आ जाएगा। ठीक है, इनके लिए हमें सिर्फ देखिए क्या करना है, अन्वय हो रहा है तो श्लोकों को हमें 2-3 बार बस पढ़ लेना है। श्लोकों को पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि भाई पितरम शब्द अगर वहां पे नहीं लिखा होता तो आप क्या लिखते कि पार्थ कौन है उनके, तो आप लिखते पितरम। जनार्दन लिखा हुआ तो आप क्या लिखते कि जनार्दन कौन है, तो आप लिख देते मातुलम। कि मामा उनके कौन है, जनार्दन है, तो मामा किसको कहा जाता है, मातुल को कहा जाता है। ऐसे ही लिखा हुआ होता कि कृता अस्त्र से, अस्त्रों से सुशोभित हो, युद्ध पराजय युक्त, युद्ध पराजय हो और युक्त है तुम अस्त्रों से, तो भाई क्या आता है यहाँ पे, क्या बचा था कि कब से तुम थे, ये तरुणस्य यानी युवावस्था से ही, तरुण होते से ही तुम्हारे पास अस्त्रों से तुम क्या कर रहे हो, अपना वो करते जा रहे हो, अभ्यास करते जा रहे हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम जब हम श्लोक पढ़ लेंगे तो उसके अन्वय भी हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अब आगे लिखा है, योत्र युक्त्वा यानी बांध कर, जरासंध को कंठ श्लेष्टन बाहुना, अपनी भुजाओं से, अपनी भुजाओं से, अब पहले श्लोक पढ़ लेंगे फिर अन्वय सीखेंगे। बाहुना भुजाओं के द्वारा, कंठ श्लेष्टेन कंठ को, श्लेष चिपका कर क्या कर लिया था, योत्र युक्त्वा बांध लिया था जरासंध को। किसने, और क्या किया था, बांध कर क्या कर लिया था उन्होंने, कह रहे योत्र युक्त्वा अपनी भुजाओं के द्वारा कंठ को श्लेषित करके जरासंध को बांधकर, असह्यम कृत कर्म, असह्य जो कर्म था यानी सहज कर्म जो नहीं था, कृत्वा करके क्या किया, नीतः निश्चय ही किन के लिए किया, कृष्णो अत हरतम, कहते हैं कृष्ण के लिए, जो कहते हैं तद हरतम यानी जो तद हरताम यानी जो असहनीय असहायकार था, मतलब जो उनके लिए कैसा था, कृष्ण के लिए जो ना कर पाने वाला काम था वो उन्होंने किसने कर दिया था, भीम ने सहज में ही कर दिया था। ऐसे असह्यम को, असह्यम यानी असहनीय कार्य को ही जो कृष्ण के लिए भी कैसा था, असमर्थ थे उस करने में, उसको पूरा कर्म कृत्वा तत्कृत्वा उस कर्म को कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा क्या, इसका श्लोक। अब इसका अन्वय क्या लिखा हुआ है, कंठ श्रेष्ठेन, अब गले को, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकाना, गले को चिपका कर जरासंध योत्रयुक्त्वा, जरासंध को बांध दिया था। किससे श्लेष किया था, बाहुना, अपनी भुजाओं के द्वारा। और कहते हैं असह्य कृत्वा, असह्य किया, क्या किया, काम को किया, तो काम क्या, असह्य कर्म, असह्य कर्म को कृत्वा कृष्ण अतद हरताम, अतद हरता नीतः यानी ऐसे कृष्ण के लिए अतद हरता ऐसा कार्य जो कैसा था, कठिन कार्य किया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, कंठश्लिष्टेन बाहुना और असह्य कर्मम, यहाँ पे आएगा मातुलम जनार्दनम और यहाँ आ जाएगा तरुणस्य युद्ध पराजय। ऐसे तरुण की युद्ध में पराजय हो गई, जो किससे युक्त था, अपने शस्त्रों से युक्त था। आगे लिखा है, ना ते छेपेण, तुमसे तुम्हारे, ते छेपेण तुम्हारे निंदा युक्त वचनों से ना रुष्यामी, मैं नहीं क्रोधित हूँ, रुष्यता भवता रमे, और तुम्हारे क्रोध में मुझे क्या आ रहा है, आनंद, भवता रमे मुझे आनंद आ रहा है। किम उक्ता, कहते हैं किम उक्त्वा, क्या अगर मैं ऐसा कहूँ, कहने पर, ना अपराध हो अहम, मुझे कोई अपराध नहीं होगा, कतम तिष्ठति यात्विता, कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ क्यों खड़े हो जाओ, तो ऐसा कहने पर, किम उक्त्वा, क्या ऐसा कहने पर, ना अपराध हो अहम, मुझको कोई अपराध नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसका अन्वय क्या लिखा है रुष्यता रमे। अब रुष्यता में आनंद आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? होने का अर्थ बताएंगे तो भवता शब्द यहाँ से गायब है। रुष्यता भवता रमे, ते छेपे न रुष्यामि, तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों पे मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। किम उक्त्वा अहम नापराधम कथम तिष्ठति यात, यानी क्या उक्त्वा अहम, क्या ऐसा मैं कहूं तो मुझे कोई अपराध नहीं होगा कि कथम तिष्ठति याति इति, कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मुझे कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि तुम कैसे निंदापूर्ण वचन बोल रहे हो, वो तो मुझे तुम्हारी बातों में मुझे आनंद आ रहा है इसलिए, नहीं तो मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा अगर मैं ये कह दूं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम जाओ। ऐसा उनने क्रोधपूर्ण वचनों में किन्ने, राजा ने अभिमन्यु को बोला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हमारे शब्द नहीं आए? रुष्यता भवता रमे, रुष्यता क्रोध पर भी मुझे आनंद आ रहा है, तो भवता रमे तुम्हारे, तो तुम्हारी भवता शब्द बताना था, तो क्या लगाया हमारा? आपके या तुम्हारी क्रोध पर मुझे आनंद आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा किम ना अपराधम, क्या नहीं अपराध होगा, तो क्या कहने पे? उक्त्वा कहने पर, अहम यानी मुझे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका अन्वय पूर्ण हो जाएगा। आगे लिखा है पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचितः, कहते हैं पैरों के पादयो यानी पैरों से, दोनों पैरों का क्या करना है? दोनों पैरों के समुदाचार, दोनों पैरों के लिए जो आपको उचित आचार लगे, क्रियताम निग्रहोचित, वैसा ही जैसा आपको सही आचार लगे वैसा ही आप मेरे साथ में निग्रहो, ऐसा उचित दंड मुझे दीजिए, लेकिन पैरों के द्वारा मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, क्योंकि बाहुभ्याम, मुझे बाहु से यानी हाथों से तो मुझे आहरतम, मुझे पकड़ लिया गया है, और क्योंकि भीम मुझे बाहुभ्यामेव नेष्यति, मुझे बाहुओं से ही छुड़ा कर ले जाएंगे। ऐसा उनने अभिमन्यु ने राजा को बोला था कि अब हाथों से तो मुझे पकड़ लिया है, अब पैरों से के पादयोः, यानी षष्ठी विभक्ति द्विवचन का अर्थ लिखा है दोनों पैरों का कोई भी आप जो लगे वो आप मुझे दंड दे दो, क्योंकि बाहुओं से तो मुझे पकड़ लिया गया है, तो भीम में मुझे बाहुओं के द्वारा ही बाहुमाभ्यामेव नेष्यति, मुझे ले जाएंगे। ऐसा ये श्लोक था। इसका जो हमारा अन्वय बना वो क्या लिखा? अन्वय का अर्थ होता है सही क्रम में लिख देना कि पादयो निग्रहोचित, पैरों का जो भी उचित दंड लगे, समुदाचार वैसा आप कीजिए, क्रियताम वैसा ही समुदाचार, वैसा ही आप आचरण कीजिए, क्योंकि बाहुभ्याम आहृतम भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति। अब बाहुओं से आहरित किया, बाहु से ही छुड़ा कर ले जाएंगे। कौन छुड़ा कर ले जाएंगे? तो भीम, तो यहाँ हम भीम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करना है? पैरों के द्वारा कोई भी उचित दंड, मुझको ऐसा समुदाचार, ऐसा ही कोई आचार क्या करना है? कीजिए। तो कीजिए के लिए यहाँ क्या लिखा था? क्रियताम, तो क्रियताम शब्द हम यहाँ लिख देंगे। तो ये अन्वय के रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। सुनिए ध्यान से, जरूरी नहीं है कि रिक्त स्थान यहीं पर आए। इन चारों श्लोकों के आप अन्वय पहले स्वयं से लिख लीजिए, क्योंकि बीच में कहीं से भी कोई भी शब्द गायब किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको ये श्लोक हमने बता दिए हैं, वहां पर लिखे हों। अगर देखिए अपने पास श्लोक आ जाएं और उसके बाद अगर अन्वय लिखे हों तो करना इतना आसान है कि यहाँ लिखा है रुष्यता रमे लिखा हुआ है, क्या छूट गया? भवता, तो भाई भवता लिख दीजिए। ते छेपेण न रुष्यामि, चलो ठीक है, ये यहाँ से मिल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ किम लिखा है, ठीक है, किम लिख दिया। नापराधम लिख दिया, यहाँ नापराध लिख दिया। अहम नहीं लिखा हुआ है तो अहम लिख देंगे यहाँ पर, और उक्त्वा नहीं लिखा है तो उक्त्वा लिख देंगे यहाँ पर। तो भाई अगर अपने सामने श्लोक लिखे हुए हैं तब तो हमें ये अन्वय के रिक्त स्थान करना बहुत आसान है, और नहीं अगर लिखे हैं तो उस समय पे आपको श्लोकों का अर्थ ज्ञान होना जरूरी है ना। अब जैसे यहाँ लिखा है, यह लिख पादयो निग्रहोचित समुदाचार, बचा क्या था? क्रियताम, तो क्रियताम हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बाहुभ्याम आहृतम, ये लिखा बाहुभ्याम आहृतम, और फिर बाहुभ्याम एव नेष्यति लिख दिया। बचा क्या था? भीम, तो भीम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे तो अगर आ जाए, देखिए आपके साथ में श्लोक हो और अन्वय हो तो उसको पूरा करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर श्लोक नहीं आते हैं
तब उस समय पे आप क्या करेंगे, तब उस समय पे आप कर पाएंगे जबकि आपको याद होंगे उनके अन्वय। आपने श्लोकों को पढ़ा होगा तब आप याद कर पाएंगे कि भाई इसमें मातुल शब्द किसके लिए आया था, जनार्दन के लिए आया था। बाहुओं से किसके लिए बताया था कि बाहुओं के द्वारा ही मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे, तो कौन छुड़ा कर ले जाएंगे, भीम ले जाएंगे। तो भाई तब आपने जब श्लोक सही से पढ़े होंगे तभी उनके अन्वय के आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब अनुवाद हो रहे हों या फिर जब हम आपको पाठ की रीडिंग करवा रहे हैं तब आप उस समय पे ध्यान से पढ़िए उन्हें। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है हमारा अगला अभ्यास आता है कि अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखित। इन जो पद लिखे हुए हैं, शब्द तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन सब में विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति युक्त तो शब्द पद बन जाता है। इन पदों में जो भी उपसर्ग लिखे हुए हैं उनको आप चुनकर बाहर लिख दीजिए कि कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। जैसे साध्य शब्द में लगा हुआ है आ, तो बन जाता है आसाध्य। अब लिखा है अवतारितः, क्या लिखा है, अवतारितः, तो तारित हमारा शब्द हो जाता है, इसमें अव हमारा क्या बनता है, उपसर्ग लग जाता है, अवतारित। आगे लिखा है भाति, भाति शब्द में जब वी लग जाता है तो वही बन जाता है विभाति। ऐसे ही भाषय, भाषय शब्द में जब अभी लग जाता है तब बनता है अभिभाषय। ऐसे ही उद्भूता, तो भूत शब्द हमारा क्या होता है, भव धातु का रूप भूत बनता है, फिर उसमें जो क्या लगा है, उद लगा है। अच्छा, उद कभी भी उपसर्ग नहीं होता है, हमारा जो उपसर्ग होता है वो मूल उपसर्ग होता है उत, क्या होता है, उत, जो कि जशत्व संधि के कारण अपने आगे आने वाले स्वर और व्यंजन के मेल से ये त द में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि उद्भूत, उद्गमन, ठीक है, उद्गम्य, जहाँ पे द लिखा हुआ हो ऊ के साथ में, तब वहाँ पे उपसर्ग अगर अलग करने को आए तो उद मत बताइएगा, बताइएगा कि जो मूल उपसर्ग होता है वो उत है उसमें। ठीक है, क्योंकि जो द है वो त में कब परिवर्तित हुआ है, जशत्व संधि के नियम से। ऐसे ही लिखा है उत्सिक्तः, उत्सिक्ता में भी सिक्तः, सिक्तः शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे भी उपसर्ग केवल 22 होते हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ सकते हैं कि भाई कौन कौन से उपसर्ग यहाँ पे आए हैं। आगे देख रही, हरंती शब्द में प्र लग गया तो प्रहरंती हो गया, सरपतु में उप लग गया तो उपसरपतु हो गया, रक्षिता में परि लग गया तो परिरक्षिता हो गया। ऐसे ही नमति, नमति लिखा हुआ है, नमति कोई मूल प्रकृति नहीं होती है, क्या होती है, नमति होता है। नमति में प्र लग गया तो क्या हो गया, प्रणमति हो गया। अब आप कहोगे नमति था तो णा कैसे बन गया, बताया था णत्व विधान संधि क्या होती है कि र के होने पर आगे जुड़ने वाला जो ना होता है वो णा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बालक का नाम, बालक शब्द में र नहीं होता है तो बालक का नाम कह देते हैं, और वहीं राम में र होता है इसीलिए उसको रामानाम कह देते हैं। ऐसे बालकेन बन जाता है तृतीया विभक्ति में, और राम बन जाता है रामेण, वहां पे ना णा में क्यों बदला, रा के होने से। ठीक है, तो ये हमारा णत्व विधान हो गया। इस प्रकार से ये हमारे पाठ के जो आपके बचे हुए अभ्यास थे उनको भी हमने पूरा कर लिया। श्लोकों के अन्वय जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि अन्वय से संबंधित आपके प्रश्न जरूर ही आते हैं, है ना, एक ना एक अन्वय आपसे पूछ लिया जाता है कहीं पे तो और देखिए अन्वय अब आपको पूरा लिखने के लिए नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है, आपको रिक्त स्थान आते हैं और उसमें भी ऑप्शन दे देते हैं कि भाई इसमें से क्या भरना है। फिर बस केवल इतना है, अगर श्लोकों को ध्यान से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए तो अपने आप फिर अर्थ से समझ के उनके आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर याद नहीं किया, आप सोचो कि आप रट लो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आगे से अपन को क्या करना है, जो पाठ जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तब उस अनुवादों को ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि हमें एक के बाद एक हर एक कथा ध्यान से समझ में आ जाए। फिर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसमें हमें फिर इधर उधर नहीं देखना पड़े, हम सही करके आए उनको। तो अब हम अपने अगले वीडियो में हम अपने नए पाठ को शुरू करेंगे। लौह तुला इसका नाम है, अष्टम पाठ है। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप हमारे वीडियोस को हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। क्या करना है आपको, गूगल पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए, इंटर करेंगे, आपके सामने हमारे मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म का पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर आपको क्लासेस लिखी होंगी, क्लास फर्स्ट से लेके 12th, उसमें से आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे उसी क्लास की सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने किया क्लास 9th सिलेक्ट, तो हमारे सामने क्लास 9th की लिस्ट आ गई पूरी।
इसमें भी जैसे संस्कृत पे क्लिक करेंगे तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, हिंदी का करेंगे तो हिंदी का हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ही सब्जेक्ट का पेज आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए हमने संस्कृत का किया तो ऐसे संस्कृत का पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में कितने कितने टॉपिक पे कवर किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। मान लीजिए जैसे संधि प्रकरण को हमने क्लिक किया तो इसके 16 लेक्चर्स इसमें दिए हुए हैं, तो सारी 16 लिस्ट आपके सामने आ जाएगी 16 लेक्चर्स की। उनमें भी मान लीजिए आपने दीर्घ स्वर संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो ओपन हो जाएगा। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं, क्रॉस करके फिर से आप दूसरी लिस्ट पे जा सकते हैं। और यहीं से आप ये जो कोर्सेज दिया हुआ है यहाँ से आप किसी दूसरी क्लास, ऐसा नहीं है कि आपको मेन पेज पे जाना पड़े, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास के सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्लास दिखेंगे एक साइड, दूसरी साइड होगा आपके सब्जेक्ट। क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने जैसे संस्कृत का पेज ओपन हुआ है वैसा ही उसी क्लास का वही सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जब भी सर्च करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिएगा। वैसे भी जब अपन गूगल तो कितना सर्च करते हैं, हर चीज़ के लिए गूगल करते हैं, तो अपने अब जो वीडियोज़ हैं उनको भी क्यों ऐसा हम बता रहे हैं, क्या यूज़फुल है इसमें, वो इसलिए है कि जो टॉपिक अपने बीच में छूट जाते हैं प्लेलिस्ट में, जब अपन सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो कई बार ये चीज़ हमारे साथ में हुई है कि खुद ही की पढ़ाई हुई चीज़ें हमें ही खुद नहीं मिल पाती, प्लेलिस्ट में ढूंढने जाते हैं तो कई बार कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो वो चीज़ आपकी ना हो, सारे टॉपिक आपके पास पहुँचे, इसलिए वेबसाइट का यूज़ करके ज़रूर सर्च कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।